हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण विषय जो कि सबके मन में चलता है कि आखिर सुबह की पूजा करने का सही मुहूर्त क्या है। कुछ लोग हैं तो उनके बहुत सारी बातें होती हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं परंतु सुबह नहीं जग पाते हैं, इस कारण पूजा में लेट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि क्या करें कि पूजा का संपूर्ण फल हमें मिल पाए। तो क्या गलत समय पे यदि हम पूजा करते हैं तो उसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है या नहीं। तो पूजा के समय को लेकर और जो आपको एक दो क्वेश्चन है इनके ऊपर ये पूरी वीडियो है। तो सबसे पहले हमें ध्यान से समझना होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, शायद आपको बुरी लगे, लेकिन क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में उन्हीं के ज़्यादा होते हैं जिनके जो लोग थोड़ा सा ध्यान से वीडियो नहीं सुनते हैं। बाकी तो जो एक बार कोशिश करके प्रयास करके थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को सुन ले, मुझे लगता है कि डाउट्स भरे क्वेश्चन नहीं होंगे, उनके पास केवल हर हर महादेव लिखने को ही स्थान होगा। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जो है बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुनिए। तो चलिए एक एक चीज़ को हम ध्यान से समझा देते हैं आपको। अपने ज्ञान अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप प्रयास करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। पहली चीज़ है दोस्तों कि सुबह सुबह पूजा करने का सही समय क्या है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो क्या यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजन नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो हमारे द्वारा जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका हमें पूरे फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसका ये अर्थ है कि आप सुबह शाम दोपहर कभी भी पूजा कर सकते हैं। बस क्यों आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है और क्यों ब्रह्म मुहूर्त में की पूजा का फल आपको श्रेष्ठ मिलता है, ये जान लेते हैं। तो पहली चीज़ तो पूजा का सही समय जान लीजिए। पूजा का सही समय देखिए, अगर आप अच्छी तरह से पूजा करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, तो आजकल जो है लोग थोड़ा सा व्यस्तता भरे समय में रह रहे हैं। बहुत व्यस्तता है सबके पास और ऐसे में 4 से 6 का समय कहना और लोग जग कर इस काल में पूजा कर लें, ये बहुत कम कम लोग कर पाते हैं। तो ऐसे में आप सुबह 9 बजे तक, लगभग 9 बजे तक अपनी पूजा ख़त्म कर लीजिए। 9 से लेट मत करिएगा। तो 9 बजे तक आप अपनी पूजा कर लीजिए। यदि सबसे अच्छा करना चाहते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे तक आप अपनी पूजा पूरी ख़त्म कर लीजिए। ये सबसे अच्छा और उत्तम मुहूर्त होगा। 4 बजे 5 बजे जग जाइए, उसके अनुसार आप 7 बजे तक अपनी पूजा ख़त्म कर सकते हैं। नहीं ख़त्म कर पाते हैं तो 9 बजे तक ख़त्म कर लीजिए। ये तो मैंने सामान्यतः आपको एक समय बता दिया। अब जो लोग 9 बजे के बाद पूजन करते हैं, क्या उन्हें इसका शुभ फल नहीं मिलता है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो पूरे दिन जो थे वो तप में रहते थे। लेकिन अब हम उनका देख करके ये कहें कि हम भी पूरे दिन में कभी भी पूजन कर सकते हैं, तो कभी भी ध्यान और पूजन कर सकते हैं आप। लेकिन एक बात आप अपने खुद अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप ऋषि मुनि की तरह ध्यान लगा सकते हैं? तो सबका जवाब यही होगा कि ना, नहीं कर सकते हैं। ध्यान बहुत भटकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान भटकता है और हम उतना ध्यान नहीं लगा सकते। तो फिर क्यों सुबह का मुहूर्त आपके लिए खास है? देखिए, सुबह में एक तो आपका दिमाग शांत रहता है, आप नींद से जगे होते हैं। दूसरे, वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। यानी कि ऐसी मान्यता है कि हमारे देवी देवता गंगा घाटों पे आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, धरती लोक पे विचरण करने आते हैं। वो समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो इस कारण ये मुहूर्त पूरे दिन का, रात का सबसे पावन वेला माना जाता है। तो इस काल में यदि कोई थोड़ा सा विचलित भी है, मन उसका अशांत भी है और फिर भी वो पूजा करने में मन लगाएगा, तो उसकी पूजा का उसे पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो देखिए, यही चीज़ मैं समझाना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। और पूजा का सही समय क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर नहीं कर पाते हैं 4 से 6 के बीच, तो 7 बजे तक कर लीजिए, 9 बजे तक कर लीजिए। और किसी कारण देखिए, गृहस्थ जीवन है, ये कह पाना कि रोज़ की दिनचर्या एक होगी, ये असंभव है। कभी 9 भी बज जाता है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कोई घर में आ गया, कोई दिक्कत होती है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम पूजा छोड़ दें। हम अपनी पूजा को जब भी हो भगवान को भोग लगाएं, तो जब भी हो 12 बजे से पहले हम अपनी पूजा को ख़त्म कर लें। लेकिन पूजा का सही और शुभ मुहूर्त, जैसे कि कुछ विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप कोई मंत्र जपते हैं, या फिर मैं ही आपको बताती हूँ, जब कोई दिक्कत रहती है और कुंडली देखकर कोई मंत्र बताती हूँ, कोई स्त्रोत बताती हूँ, तो उसको आप ध्यान रखें, क्योंकि वो आप किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, वो आप 9 बजे के अंदर अंदर ख़त्म कर लें।
अब उनकी बात कर लेती हूँ कि जिन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो एक बात तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि यदि आप किसी भी देवी देवता के लिए 5 मिनट मात्र ध्यान करते हैं तो वो भी आपको आने वाले समय में आपका साथ देंगे, आपका काम देंगे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपके किए गए पूजा का पुण्य फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो तो हमारे कर्म हैं जो कि विलंबित होते हैं। हमसे कुछ ऐसी भूल गलतियां हो जाती हैं जिनको कि काटने में ही हमारे सारे जो पुण्य फल होते हैं पूजा पाठ के वो निकल जाते हैं। परंतु आप परेशान न हो, यदि आप इन कर्मों को नहीं काटेंगे तो आपको समस्याओं का लंबे समय तक सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि मार्गदर्शन को सुन रहा है, समझ रहे हैं, तो आप एक बात मेरी दावे के साथ समझ लीजिए, आज के पूजा पाठ का फल आपको अवश्य मिलेगा। बस ये होता है कि आप निराश हो जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो फिर आप लंबे समय तक दलदल में पड़े रहते हैं। विश्वास करिए, आगे बढ़िए, आपको आपके किए गए पूजा पाठ का फल अवश्य मिलेगा। अब चलिए और एक महत्वपूर्ण चीज़ जान लेते हैं कि हम जग नहीं पाते हैं। जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाती हूँ, नीचे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप बताइए हम कैसे जग सकते हैं। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है मेरे पास कि आप कैसे जग सकते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जगने में आपकी मदद कर सकती हैं। मेरे साथ भी यही होता था पहले। जब मैं जगना शुरू की तो मैं जग ही नहीं पाती थी। मेरी समस्या ये थी कि मैं सुबह जल्दी नहीं जग पाती थी और रात को जल्दी नींद नहीं लगती थी। अब तो खैर एक समय उम्र हो गया, ऊपर से जिम्मेदारियां हो गई, तो अब तो जगने जगाने की बात ही नहीं है। लेकिन पहले की बात मैं बता रही हूँ, ये ट्रिक आप भी आजमाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि सुबह जगने के लिए और रात को जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात सच है। आप एक दिन अपने मन को ज़बरदस्ती करके और सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के जग सकते हैं। 2 दिन अपने शरीर को ज़बरदस्ती जगा सकते हैं। 3 दिन ज़बरदस्ती जगा सकते हैं। लेकिन आप असल में तभी रेगुलर जग सकते हैं जब आप जल्दी सो जाएं। और जल्दी सोने के लिए जल्दी और अच्छा रूटीन होना चाहिए कि आप 9 बजे तक खा पी के बिस्तर पे आ जाएं। 2 दिन 3 दिन आपको नींद नहीं आएगी। आप मोबाइल छोड़ दीजिए। सबसे आज की दुश्मन मोबाइल हो गई है। लोग सोने जाते हैं तो मैसेज चेक करते हैं, अपने सब मतलब सारी चीज़ें मोबाइल में चेक करते हैं, वही दिक्कत हो जाती है। उसके बाद आप घंटों मोबाइल को लिए रहते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता है। और एक तो मोबाइल का रेडिएशन जो आपको नींद आने नहीं देता है। तो कोशिश करिए कि इन महाराज जी से आप दूर रहिए, मोबाइल को आप दूर रखिए, इससे आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। दूसरी चीज़ कि देखिए, हमारे यहाँ एक छोटी सी बात कही जाती है, लेकिन मैंने कई बार इस चीज़ को ट्राई किया है, बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि जो तकिया है आपका, उसको आप अपना नाम बोलिए कि मुझे सुबह जगा देना। तो देखिए, उसमें अगर मैं बताने बैठूँ ना तो एक एक रीज़न है, एक साइंटिफिक रीज़न है इसमें। तो वो क्या है वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी। तो देखिए, उस तकिए से आपको बस ये बोलना है अपना नाम लेकर कि मुझे सुबह जगा देना। और विश्वास मानिए, आप जगे ना जगे, आपकी नींद खुलेगी उस टाइम पे। तो आप ये काम भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो ये बात बड़ी मनगढ़ंत लगती है, लेकिन ये बात जो है वो सही साबित होती है। सच में नींद खुलती है उस टाइम पे। तो आप करके देखिएगा ये सारी चीज़ें। और पूजा करने का सही और शुभ मुहूर्त भी मैंने बताया। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और उससे भी बड़ी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग मार्गदर्शन सर्च करके देखते हैं, जानते हैं जानकारियाँ, उसके बाद आप चले जाते हैं। ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी हुई। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आगे इस तरह की जानकारियाँ आपको आराम से पहुंचती रहेंगी। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव लिखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।